अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो कौन से घर हैं जिन घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, जिनकी वजह से हमारे घर में रहमत बरसती है, बरकत बरसती है, हमारे घर में कोई तकलीफ़ और परेशानियां नहीं होती हैं। तो वो कौन से घर हैं जिनमें नहीं आते हैं रहमत के फरिश्ते? जी हाँ, सबसे पहली चीज़ ये है कि जिन घरों में नमाज, दुआ, कुरान ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, है ना। जिन घरों में 40 दिन तक कुरान नहीं पढ़ा जाता या फिर नमाज नहीं पढ़ी जाती, उन घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और दूसरे कौन से लोग हैं जिनके घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आते? जी हाँ, जिन घरों में दिन दिन भर सोया जाता है या देर तक सोया जाता है, जैसे सुबह उठने का टाइम होता है, फज्र की नमाज के बाद नमाज पढ़ी जाती है और नेक काम किए जाते हैं, उस वक्त अगर आप सो रहे होते हैं, है ना, तो उस वक्त भी आपके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, क्योंकि सुबह के वक्त जो होता है परवरदिगार रिस्क बांटता है, रोज़ी बांटता है। अजान हो रही है। और जिन घरों में खाने पीने की कद्र नहीं होती, जैसे कि वहाँ पर खाना सड़ सड़ के जाता है, खाने की कद्र नहीं होती, खाने को संभाल के नहीं रखा जाता और बहुत ज़्यादा खाने की बर्बादी लगती है, उन घरों में भी रहमत के फरिश्ते बिल्कुल भी नहीं आते। और जिन घरों में नजासत रहती है, कोई पाकीज़गी नहीं रहती, जिनके घर के लोग भी नहीं पाक साफ़ रहते हैं, घर भी पाक साफ़ नहीं रहता है, घर में अजीब बदबू आती रहती है, हर जगह हर कोना नजिस रहता है, पाकीज़गी का कोई नामो निशान नहीं है, ना तहारत का, ना गुस्ल का, इन सब चीज़ों से दूर है, तो उन घरों में भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते, कभी भी रहमत नहीं बरसती है। तो ऐसे बहुत सारे घर हैं जिन घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। सबसे पहली चीज़ ये है, हमें नमाज कायम करनी चाहिए, हमें कुरान पढ़ना चाहिए, हमें रिज़्क़ की कदर करनी चाहिए, खाने पीने की जितना भी परवरदिगार ने दिया है। और जो लोग खुदा का शुक्र अदा नहीं करते, हर हाल में थोड़ी सी मुसीबत आती है, परवरदिगार को ही जो है, अल्लाह को ही बुरा भला कहना शुरू कर देते, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे घर से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। और हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें अपने कामों पे चले जाना चाहिए और हमें अपने लिए कोई नया रोज़ी रोज़गार ढूंढना चाहिए, हर रोज़ हर सुबह, है ना। औरतें हैं तो औरत अपने घर की साफ़ सफाई करे, बच्चों को जो है पाक साफ़ रखे, खुद भी पाक साफ़ रहे, रोज़ नमाज़ पढ़े, जितना भी टाइम मिलता है उसमें कुरान पढ़े। तो ये सारी चीज़ें करने से रहमत के फरिश्ते बने रहते हैं और हम पे कोई तकलीफ़ नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं आती, कोई मुसीबत नहीं आती, कोई बीमारी नहीं आती, कोई अनहोनी नहीं होती जब हमारे सर पे और हमारे घर पे रहमत के फरिश्ते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से हमारे घर पे रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो हमें नमाज़ कायम करनी चाहिए, जैसे मैंने बोला, कुरान को रोज़ पढ़ना चाहिए, जब जितना भी पढ़ सके। कोई ज़रूरी नहीं कि इंसान रोज़ एक सिपारा पढ़े, पर आप जितनी भी आयतें या जितनी भी पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, पाकीज़गी रखें, साफ़ सफाई रखें, अपने घर में बड़े और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें, है ना, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, हमें नेक काम के लिए सलाह देते हैं, तो उनकी भी इज़्ज़त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर की औरत की भी इज़्ज़त करें, घर के बड़ों की भी इज़्ज़त करें, घर के बच्चों की भी इज़्ज़त करें, घर के मर्दों की भी इज़्ज़त करें, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि आप चीज़ों की कद्र करें, आपके घर में जितनी भी चीज़ें, उन सब चीज़ों की कद्र करें और परवरदिगार का हर हाल में शुक्रिया अदा करें। अगर आपके घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, घर में गाली गलौच होती है, घर में बदतमीज़ियाँ होती हैं, बड़े छोटे सब आपस में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं, तो उन घरों में से भी रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं, बिल्कुल भी रहमत नहीं बरसती। फिर हम परेशान होते हैं, हम कहते हैं हम इतने बीमार हैं, हमारे घर में रिस्क नहीं है, हम बहुत परेशान हैं, हमारा तो काम ही नहीं बन रहा है। तो ऐसी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं जिस वजह से हमारे घर से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। तो सब चीज़ें करें आप, जैसे मैंने बोला, पाकीज़गी रखें, खाने पीने की कद्र करें, लोगों की कद्र करें, मेहमानों की कद्र करें। जब मेहमान आता है तो अपने नसीब का लेके आता है, तो मेहमान की भी कद्र करें, ये सब चीज़ें करें, तो परवरदिगार आपके घर में रहमत नाजिल करेगा और आपकी सारी तकलीफ़, परेशानियाँ और प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और खाने की भी बहुत ज़्यादा कद्र करें ताकि आपके घर में रहमत बनी रहे।